हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सम्मेलन। 2022 में जो भी सम्मेलन हुए, कहाँ हुए, कब हुए, उसका उद्देश्य क्या था, अध्यक्षता किसने की थी, आयोजन स्थल कहाँ, ठीक है, शामिल अर्थव्यवस्थाएं, कौन कौन से देश शामिल हुए, ये सब हम आज के एक वीडियो में 2022 के सम्मेलन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। 15-16 नवंबर 2022 को हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2022 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, और कौन से नंबर का सम्मेलन है ये? 17वें नंबर का सम्मेलन है। आयोजन स्थल बाली, इंडोनेशिया। कौन से नंबर का है? 17वें नंबर का है। अध्यक्षता किसने की है? इंडोनेशिया के द्वारा अध्यक्षता की है इसकी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मध्य आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। ठीक है, इसका G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है मध्य आय वाले देशों को इसमें शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। ठीक है, और विषय क्या था इसका? विषय था कि रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसका विषय रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसी सम्मेलन में भारत को G20 के अध्यक्षता का भार सौंपा गया। ठीक है, 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। जो 17वां सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में। और 18वां कहाँ पर होगा? भारत में। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ था? 13 नवंबर 2022 को। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2022 को। शामिल अर्थव्यवस्थाएं, कितने देश इसमें शामिल हुए थे? 18 देश शामिल हुए थे। अध्यक्षता किसने की थी? कंबोडिया ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कंबोडिया ने। आयोजन कहाँ पर हुआ था? नोम पेन में। नोम पेनह। इसका उद्देश्य क्या है? इससे 2005 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आम क्षेत्रीय चिंता के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर राजनीतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है इसे 2005 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आम क्षेत्रीय चिंता के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर राजनीतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। ये इसके उद्देश्य था। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? इसका प्रमुख बिंदु है खाद्य सुरक्षा पर चर्चा, खुले और नेविगेशन तथा ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता के साथ समावेशी इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की भूमिका पर जोर दिया गया। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है? खाद्य सुरक्षा पर चर्चा, खुले और नेविगेशन तथा ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता के साथ समावेशी इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की भूमिका पर जोर दिया गया। देखते हैं हमारा आगे बढ़ा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से देश हो गए? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अध्यक्षता किसने की है? जापान ने। आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो में। और अध्यक्षता किसने की है? जापान ने। इसका उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति समन्वय स्थापित करना। इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समन्वय स्थापित करना। प्रमुख बिंदु क्या है?
इसका प्रमुख बिंदु है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने भाग लिया। विदित होगी यह दूसरा इन पर्सन क्वाड समिट है। इसी क्वाड समिट में क्वाड फेलोशिप को लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने भाग लिया। विदित हो कि यह दूसरा इन पर्सन क्वाड समिट है। इन पर्सन क्वाड समिट है। इसी क्वाड समिट में क्वाड फेलोशिप को लॉन्च किया गया। क्वाड समिट में क्वाड फेलोशिप को लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन 27 जून से 1 जुलाई 2022 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन 27 जून से 1 जुलाई 2022 को हुआ था। आयोजन स्थल लिस्बन, पुर्तगाल शामिल है। आयोजन स्थल लिस्बन, इसमें पुर्तगाल भी शामिल है। अर्थव्यवस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश। इसकी मेज़बानी किसने की थी? केन्या एवं पुर्तगाल ने। मेज़बानी किसने की थी? केन्या एवं पुर्तगाल ने। उद्देश्य क्या है? समुद्र विज्ञान नीति और संरक्षण में कैरियर को प्रेरित सलाह और सक्षम करके महासागर के नेताओं को अगली पीढ़ी के लिए अवसरों में तेजी लाना, ये इसका उद्देश्य है। इसका विषय क्या है? लक्ष्य के 14 कार्यान्वयन के लिए विज्ञान और नवाचार के आधार पर महासागर कार्रवाई को बढ़ाना। लक्ष्य के 14वें कार्यान्वयन के लिए विज्ञान और नवाचार के आधार पर महासागर कार्रवाई को बढ़ाना। स्टॉक टेकिंग, साझेदारी और समाधान करना। स्टॉक टेकिंग, साझेदारी और समाधान करना। हमारा अगला है I2U2 शिखर सम्मेलन। I2U2 शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 14 जुलाई 2022 को हुआ था। शामिल अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? भारत, इजराइल, अमेरिका और दुबई। I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका, UAE। किस मोड पर हुआ? वर्चुअल मोड पर हुआ था ये। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया के सामने मौजूदा सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए समाज की जीवंतता और उद्यमशीलता का उपयोग करना, जिसके फलस्वरूप जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त निवेश एवं नई पहल पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य। इसका मुख्य बिंदु क्या है? सम्मेलन का प्रमुख विषय खाद्य सुरक्षा, संकट और स्वच्छ ऊर्जा रहा। इसका मुख्य बिंदु रहा है। इसके अंतर्गत दीर्घकालिक एवं अधिक विविधता पूर्ण खाद्य उत्पादन एवं खाद्य डिलीवरी प्रणाली सुनिश्चित करके नवावेशी उपायों पर जोर दिया गया। एकीकृत फंड पार्क की स्थापना पर सहमति हुई इसी सम्मेलन में। कौन से में? I2U2 शिखर सम्मेलन में। कब हुआ था? 14 जुलाई 2022 को। शामिल अर्थव्यवस्थाएं भारत, इजराइल, अमेरिका, UAE। अब हमारा है संघाई सहयोग संगठन SCO 2022। आयोजन कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान, समरकंद भी शामिल है इसमें। ठीक है, अर्थव्यवस्था कौन सी है? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये इसमें शामिल देश है। इसका उद्देश्य क्या है? यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है। यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है
जिसका लक्ष्य है इस क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखना। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? भारत 2023 की एससीओ की अध्यक्षता करेगा। एससीओ चार्टर वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित कर 2002 में हस्ताक्षरित कर 2003 में लागू किया गया। संप्रभुता, स्वतंत्रता, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता, समानता, पारंपरिक लाभ, अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप की बात की गई और बल के उपयोग की धमकी के लिए पारस्परिक सम्मान के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सतत विकास के आधार है। ये इसका प्रमुख बिंदु है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 26 जून से 28 जून 2022 को। आयोजन स्थल बावेरियन, जर्मनी में। बावेरियन का है जर्मनी में। इसका आयोजन हुआ था बावेरियन में। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, यूएसए, यूरोपीय संघ। इसमें इतने देश शामिल है। ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, यूएसए, यूरोपीय संघ। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? इस सम्मेलन में जर्मनी प्रेसिडेंट ने अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिणी अफ्रीका को G7 शिखर में विशेष आमंत्रित किया है। ये इसका प्रमुख बिंदु है। इस सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ अभियान कैंपेन पर प्रकाश डाला, जिसका लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। अगला हमारा ब्रिक्स सम्मेलन ये कब हुआ था? 23-24 जून 2022 को हुआ था। इसमें कितने देश शामिल है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका। ये वर्चुअल मोड पर हुआ था। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? इस सम्मेलन में ई कॉमर्स वर्किंग ग्रुप के अध्ययन को डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप के स्थापन की घोषणा की गई। ठीक है, इसके अलावा अफगानिस्तान के संबंध में ब्रिक्स देशों ने अफगानिस्तान के अधिकारियों से बातचीत के माध्यम से राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया शुरू करने में के साथ ही एक न्यायिक, समावेशी और प्रतिनिधि राजनीतिक संरचना स्थापित करने का आग्रह किया। अगला हमारा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अधिवेशन जून 2022 में हुआ था। आयोजन स्थल कहाँ है? आयोजन कहाँ हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में। इसमें कितने देश शामिल हैं? 39। प्रमुख बिंदु क्या है? भारत 2010 से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है। भारत कब से सदस्य बना? 2010 से। 3 दिन चले इस अधिवेशन में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला लिया गया, जिसकी घोषणा अक्टूबर में संभावित है। विदित हो कि यह संगठन जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल मानता है, उन्हें FATA की ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ओके, अब देखते हैं हमारा अगला कौन सा है। विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक। विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2022 22 से 26 मई 2022 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हुई थी? दावोस में। दावोस कहाँ? स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। प्रमुख बिंदु क्या है? WEF 2022 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टीम इंडिया का नेतृत्व किया। यह वार्षिक बैठक 2022 की महामारी के शुरुआत से पहली वैश्विक इन पर्सन लीडरशिप इवेंट है। यह वार्षिक बैठक 2022 की महामारी की शुरुआत के बाद से पहली वैश्विक इन पर्सन लीडरशिप इवेंट है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के परिणाम स्वरूप आर्थिक राजनीतिक दोषों को दूर करना।
ठीक है, अब हम देख लें हमारा अगला है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022, ये रहा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कब हुआ था? 30 मार्च 2022 को। कहाँ पर हुआ था? कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है, इसकी थीम क्या है? टुवार्ड्स ए रेजिलिएंट रीजन, प्रोस्पीरियस इकोनॉमिक हेल्थी पीपल, ये इसकी थीम है। शामिल अर्थव्यवस्थाएं भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार तथा थाईलैंड। इसमें इतने देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार तथा थाईलैंड। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए सचिवालय को $1 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की। अगला कौन सा है? म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 18 से 20 फरवरी 2022 को हुआ है। आयोजन का जर्मनी द्वारा नाटो और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ राजनेताओं, राजनयिकों, सैन्य और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ भारत, चीन, जापान, ईरान जैसे देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा नीतियों में मौजूदा मुद्दों पर चर्चा। प्रमुख बिंदु क्या है? सम्मेलन का लक्ष्य वर्तमान चिंताओं को दूर करना और प्रमुख सुरक्षा कठिनाइयों का मूल्यांकन करना। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन है जो 1963 में हर वर्ष म्यूनिक शहर में आयोजित हुआ है। ओके, अब हम देख लें हमारा अगला सम्मेलन, विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन। आगे वाला हमारा कौन सा है? विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन 16 से 18 फरवरी 2022 को। आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू जर्सी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा इसका आयोजन हुआ था। वर्चुअल मोड पर हुआ था इसका आयोजन। विषय क्या है? एक लचीला ग्रह की ओर एक न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना, ये इसका विषय है। एक लचीला ग्रह की ओर एक न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। उद्देश्य क्या है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीन, ये इसका उद्देश्य है। विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? इसका प्रमुख बिंदु है कि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट अनुसंधान, नीति परामर्श और कार्यान्वयन क्षमताओं से युक्त एक बहुआयामी संगठन है जो 2001 से प्रत्येक वर्ष सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए जीवन शैली के विकल्पों पर चर्चा। भारत की ओर से उजाला योजना के तहत एलईडी बल्बों के वितरण, हरित हाइड्रोजन, पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकरण ऊर्जा आयोग की चर्चा, ये इसका मुख्य विषय है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम म्यूनिक शिखर सम्मेलन। म्यूनिक नहीं, हमारा है यूरोपीय अफ्रीका शिखर सम्मेलन। ये हमारा कौन सा था? अच्छा, विकास, ठीक है। यूरोपीय अफ्रीका शिखर सम्मेलन 17 से 18 फरवरी 2022 को हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ के नेताओं नए सिरे से साझेदारी के लिए संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं इस सम्मेलन में। ठीक है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका आयोजन हुआ था। यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ के नेता नए सिरे से साझेदारी के लिए संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमत हुए। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? वर्तमान और भविष्य में दोनों संघों के नागरिकों के लिए एकजुटता, सुरक्षा, शांति और टिकाऊ तथा सतत आर्थिक विकास, समृद्धि के लोगों तथा क्षेत्रों को एक साथ लाना, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा प्रणाली, अफ्रीका की स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना और नियमित प्रवास और मानव तस्करी रोकना। अफ्रीका यूरोपीय
संघ प्रवास एवं गतिशील, संघ प्रवास एवं गतिशील बनाना। ठीक है, इसके आगे वाला हमारा भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2022 को हुआ है। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड पर हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। भारत और मध्य एशियाई देशों का आपसी सहयोग, सुरक्षा और समृद्धि, एक प्रभावी स्ट्रक्चर बनाकर सभी पक्षों के बीच लगातार संवाद बनाए रखना, आपसी सहयोग के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार करना, ये इसका उद्देश्य है। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? सम्मेलन में भारत के अगले 30 वर्षों के लिए सहयोग एजेंडों के प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने समर्थन किया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आगे वाला हमारा क्या है। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका मुख्यालय दिल्ली होगा। हर 2 वर्ष पर इसकी बैठकों का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, ट्रेड और सुरक्षा का मुद्दा अहम था। शामिल अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी थी? भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये इसमें अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी। अब भारत यूएई शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 18 फरवरी 2022 को। भारत यूएई शिखर सम्मेलन 18 फरवरी 2022 को। शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत, संयुक्त अरब अमीरात। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु, उभरती प्रौद्योगिकी सहित विविध क्षेत्रों में कारोबार, निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। भारत यूएई शिखर सम्मेलन का 18 फरवरी 2022 को हुआ था। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? भारत यूएई द्वारा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $60 अरब से $100 अरब तक पहुंचाया जाएगा। जलवायु कार्रवाई एवं शिक्षा पर भी दोनों देश सहमत हुए। अगला हमारा दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन 17 से 21 जनवरी 2022 को हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? दावोस, स्विट्जरलैंड में। वर्चुअल मोड पर इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक मुद्दों से संबंधित अपने दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि एवं योजनाओं को साझा करने के लिए राज्य एवं सरकार, व्यापारिक प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं नागरिक समाज प्रमुखों को अभिनियोजित करना। इसकी थीम क्या है? दुनिया का राज्य। इसकी थीम क्या है? दुनिया का राज्य। प्रमुख बिंदु क्या है? दावोस शिखर सम्मेलन 2022 में भारत ने 3P प्रो प्लेनेट पीपल के साथ एक जन आंदोलन प्रारंभ करने का सुझाव दिया। दावोस शिखर सम्मेलन विश्व आर्थिक मंच में आयोजित एक वार्षिक संवाद है। तो ये हमारे जितने भी 2022 में शिखर सम्मेलन हुए थे वो सारे हैं। एक वीडियो में सारे शिखर सम्मेलन आ गए। ठीक है, तो कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, कितनी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, कब हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख बिंदु क्या है। ठीक है, मैंने एक वीडियो में सब कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू गाइज।